नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास का आज आगाज हो गया है। दोनों ऐवानों से गवर्नर के मुश्तरका खिताब का कांग्रेस और एनसीपी ने बायकॉट किया। 6 रोजा इजलास के हंगामा खेज होने की उम्मीद है। खुशकसाली स्टेट फाइनेंस और रिजर्वेशन का मामला इस इजलास में छाया रहेगा। हुकूमत इस दौरान 11 बिल पेश करेगी। फडणवीस हुकूमत का दावा है कि इसकी कारकर्दगी बेहतर है, जबकि अपोजिशन हुकूमत को कई महाज पर नाकाम बता रही है। और उधर ओबीसी यानी दर्जे फहरिस्त जातों की जानिब से मार्च का एहतमाम किया गया है। ओबीसी वीजेएनटी संघर्ष समिति ये मार्च मौजूदा कोटे के तहफ्फुज के लिए निकाल रही है। यह मार्च बायकुला से बरामद होगा और आजाद मैदान पर खत्म होगा। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरह से ये बजट का आगाज हुआ है और हालिया जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी का जो है मामला तय पाया है, ऐसे में सरकार थोड़ा पुर उम्मीद भी है, लेकिन अपोजिशन की अगर हम बात करें तो वो घेरने की पूरी तरह से कोशिश है। किन किन मुद्दों पर और घेरा जा सकता है सरकार को, प्रशांत? अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि सरकार को घेरा जाए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि मुंबई के आज़ाद मैदान की यह तस्वीर है। आप साफ तौर पर देखें तो यहाँ पर ओबीसी समाज की तरफ से लोग जो है भारी संख्या में आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि मराठा समाज को जो आरक्षण दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। उन्हें अगर आरक्षण दिया जाएगा तो इनका हक मारना है, यानी ये बिल्कुल उस आरक्षण के खिलाफ आज मोर्चा निकाले हैं। हालांकि भाई खल्ला से आज़ाद मैदान तक ये पैदल चलने वाले थे, लेकिन पुलिस की परमिशन न मिलने के चलते डायरेक्टली जो है आज़ाद मैदान में सभी लोग पहुंच रहे हैं, अपने अलग अलग तरीके से पहुंच रहे हैं। आप देखें तो ये रास्ता जो है आज़ाद मैदान की तरफ अंदर जाता है और आप देखें तो भारी संख्या में ओबीसी समाज के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी जो खास तौर पर मांगे हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि इनका मुख्य यही बात है कहना कि जो मराठा समाज को आरक्षण दिया गया है वो गलत तरीके से दिया गया है। वही दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि आरक्षण देने के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई है और आज इस पर मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां पर इन समाज का कहना है कि सरकार जो है अगर हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण के खिलाफ अपना पक्ष रखती है तो इनके फेवर में रखे। मराठा आरक्षण देने से इनको काफी नुकसान होगा। मैं आपको एक बार तस्वीर अगर दिखाऊं, आप देखें तो पुलिस की काफी सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई हंगामा न कर पाए और लोग जो है धीरे धीरे जो है आज़ाद मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी, हमारे साथ अमित भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, उनसे ही पूछ लेते हैं। अमित, जिस तरह से एक तरफ सेशन चल रहा है, एक तरफ ओबीसी की ये जो है मार्च चल रहा है, सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग होगा अमित? देखिए, निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि चुनाव जो है अभी आने वाले हैं और चुनाव के पहले जो है ये आखिरी जो है अधिवेशन है इस मौजूदा सरकार का। इसमें जो है कई सारे मुद्दे हैं। हमने देखा कि आज जो है पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण जैसे ही विधानसभा और विधान परिषद में शुरू हुआ, उसके बाद से जो कांग्रेस और एनसीपी ने इसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आरएसएस का नाम लिया था और इनका साफ तौर पर कहना था कि गांधी जी को मारने में आरएसएस का हाथ था। इस कारण इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर दोनों ही पक्षों ने जो है जमकर हंगामा किया और इस राज्यपाल के भाषण का जो है इन्होंने बहिष्कार किया है। दूसरे भी बहुत मुद्दे हैं यहाँ पे, हमने देख सकते, चाहे किसानों कर्ज माफी का मुद्दा हो, सूखे का मुद्दा हो या धनगर समाज को आरक्षण मिलने का मुद्दा हो, इन सारी चीजों को लेकर जो है पहले दिन से यानी आज से ही विपक्ष जो है लगातार हावी दिख रहा है। और ऐसे में ये जो ओबीसी मोर्चा निकला है, हालांकि पुलिस ने परमिशन नहीं दी, तो ये लोग पैदल न चलकर गाड़ियों में जो है बैठकर आजाद मैदान पहुंचे हैं। तो ये मोर्चा जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए सरदर्द जो है जरूर साबित होगा, क्योंकि एक तरफ विपक्ष हावी है, दूसरी तरफ ये मोर्चा, तो कहीं न कहीं सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अमित, एक चीज और जानना चाहेंगे। जिस तरह से एक तरफ ये मोर्चा निकला है, लेकिन जो मुद्दा आरएसएस को लेकर विपक्ष उठा रही है, अवामी मुद्दे यानी जनता के जो मुद्दे हैं उसको प्रायोरिटी देने की जरूरत थी, क्या लगता है? इस मुद्दे को अगर पहले लेते तो किसान भी अपोजिशन के साथ होता है इस पैमाने पर।
देखिए मैं आपको बताऊं कि ये अधिवेशन जो है 25 तारीख यानी आज से लेके 2 मार्च तक चलेगा और 1 मार्च को जो है राहुल गांधी की मुंबई में रैली है और इस कारण जो है राहुल गांधी ने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनके नेताओं को साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हर एक मुद्दे को जो है इस विधानसभा सत्र में आपको उठाना है और उसका जोर जो है विरोध करना है। इसी के मद्देनजर हमने देखा कि जैसे ही आरएसएस का नाम आया, जिन्होंने गांधी जी के मुद्दे को उठा लिया और हाथों में तख्तियां लेकर बाहर जो है शुरू कर दिया। हालांकि दूसरी तरफ जो ओबीसी मोर्चा है वो भी जो है एक सरदर्द जो है बना हुआ है सरकार के लिए। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिरकार चीजों के लिए कैसे जो है निपटती है, क्योंकि 1 तारीख को जो राहुल गांधी का मोर्चा है उसमें भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी सरकार के खिलाफ जिस तरह से पहले से ही आलोचनाएं करते आ रहे हैं, तो जमकर जो है महाराष्ट्र में अपनी बिगुल फूकेंगे। उसके लिए जो है मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय निरुपम और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अशोक चौहान ने पूरी तैयारी कर ली है। नेताओं को साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया गया इस आखिरी अधिवेशन में वो जमकर जो है मुद्दे उठाएं, सरकार का विरोध प्रदर्शन करें और जमकर जो है नारेबाजी। बिल्कुल आखिरी बार एक तरह से अपोजिशन का होगा इस पूरे मामले पर। लेकिन अमित, अगर हम देखें तो बीजेपी और शिवसेना की अगर हम बात करें, गठबंधन जिस तरह से हुआ है, कामयाब हुआ है, तो सरकार को कहीं ना कहीं राहत भी मिली है एक तरह से इलेक्शन से पहले, जिस तरह से कामयाब गठबंधन सामने आया है दोनों का। देखिए ये गठबंधन जिस तरह हमने देखा कि शिवसेना लगातार जो है बीजेपी पे कटाक्ष करती है, बिल्कुल मुखपत्र सामना के जरिए अपने नेताओं के बयानबाजी के चलते, लेकिन ये गठबंधन हुआ क्योंकि ये समय की मांग थी। इस तरह से हमने देखा कि राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में जो है इनकी सत्ता परिवर्तित हुई और तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद से किसी भी प्रकार का रिस्क जो है ये लेना नहीं चाहते थे। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। पिछली बार हमने देखा था कि 22 सीटों पे शिवसेना चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पे जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 26 में चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पे जीत हासिल की थी। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ है और पिछले दिनों जो चुनाव के परिणाम आए हैं कि कांग्रेस को जीत और इनको हार का सामना करना पड़ा है, ये सारे मुद्दे जो है मिलकर जो है इन पे हावी हो रहे थे, जिसके मद्देनजर जो है दोनों ही पार्टियों ने मिलकर जो है समझौता किया है, युति हुई है। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस युति से कहीं न कहीं कांग्रेस एनसीपी को धक्का पहुंचा है, क्योंकि ये विपक्ष जानता था कि शायद ये युति ना हो तो हमारी सरकार बनने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन ये युति बनने के बाद अब लड़ाई और गंभीर हो गई है, लड़ाई जो है और सख्त हो चुकी है। इसको लेकर जो है ये आखिरी अधिवेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस अधिवेशन में किसी भी प्रकार का मुद्दा जो है विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता है, जमकर हंगामा करना चाहता है ताकि जनता को ये लगे कि उनके मुद्दे लगातार विपक्ष उठा रहा है। बिल्कुल, यानी आखिरी कोशिश अपोजिशन करेगा, चूंकि इसके बाद सीधे चुनाव में जाएंगे। प्रशांत, जिस तरह से ओबीसी का ये मार्च निकला है, क्या खदशात हैं इन्हें, क्या परेशानियां हैं? इनको लगता है कि इनके कोटे को धक्का पहुंच सकता है, उसकी हिफाजत के लिए मार्च निकाला जा रहा है, और डिमांड्स क्या क्या है इनकी सरकार से? प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए स्पष्ट है, एकदम साफ है। ओबीसी के जो नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में ये पूरा मोर्चा निकला है, उनसे साफ तौर पर हमारी बात हुई। उनका स्पष्ट यही कहना है कि सरकार जो है जो आरक्षण मराठा समाज को दे रही है उससे उन्हें आपत्ति नहीं है। उन्हें आपत्ति उस चीज़ से है कि जब इन्हें आरक्षण मिल जाएगा तो इनका जो 19% आरक्षण है, जो आवाम है, जो इनकी संख्या है, जितना फायदा उनको होना चाहिए था उसमें मराठा आरक्षण भी घुस के फायदा लेंगे, यानी इनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इस बात को लेकर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार जो है इस आरक्षण के खिलाफ जो है जाए और आरक्षण जो है मराठा समाज को ना दे। इनकी प्राथमिकता यही है कहना और इनका यही मांग है। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अमित जी कह रहे थे कि 2 मार्च तक ये अधिवेशन चलेगा, अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हर एक मुद्दे को पकड़कर उसे घसीटना चाहते हैं, उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं और सरकार को घेरना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जो आवाम, जो भीड़ एक जब सरकार को घेरती तो उसका दूसरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यही एक वजह है कि पिछले दिनों जो इनका किसानों का जो मोर्चा आना था नासिक से, वो नासिक में ही रोक लिया गया, पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं दिया गया। क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था, जब नासिक से चलकर किसान मुंबई पहुंचे थे और जब सरकार का घेराव किया था तो सरकार को बैकफुट जाकर उनके साथ बैठक करके उन्हें दिलासा देना पड़ा था। वहां पर सरकार झुक जाती है। जब आवाम, एक भीड़ जब सरकार को घेरती है तो उसका दूसरा इम्पैक्ट होता है। और यही एक तस्वीर है जो ओबीसी की इस बार हमें देखने को मिल रही है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन बातों को लेकर सरकार ने मराठा आरक्षण को पारित किया है, उसे दिया है, वो बिल्कुल गलत है और सरकार उसके खिलाफ जाकर हाई कोर्ट में हमारी तरफ से पक्ष रखे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, हालांकि इन्हें भी मुंबई पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं मिली थी। प्रशांत, अगर हम जिस तरह से ओबीसी का एक तरफ डर है, मराठा रिजर्वेशन, फिर उसके बाद मुस्लिम रिजर्वेशन तो बिल्कुल गायब होगा, काफी मांग उठी, ऐसे में ये 3 चीजें सरकार के सामने है, कैसे मुतमईन करेगी इन तीनों तबकों को सरकार?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, सरकार किसी भी तबके को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। उन्हें पता है कि मराठा समाज का एक तबका इतना भारी है जो वोटर्स के रूप में है। अगर उन्हें एक बार रिजर्वेशन दे दिया, उनके खिलाफ जाएंगे तो उनके वोटर्स वहाँ से कम होंगे। दूसरा, ओबीसी समाज जो आज सड़कों पर उतरा है, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए तो जैसे न तैसे लोग एक एक करके जो है बैनर्स वगैरह लेकर आज़ाद मैदान की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाड़ियां मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुलिस लगातार उन्हें रोक रही है। जो जगह हमें दी गई है मीडिया को, वहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे जो है आज़ाद मैदान के बाहर भी प्रोटेस्ट करें, ताकि इनकी बात जो है लोग सरकार तक पहुंचे। लेकिन जो है यहाँ पर पुलिस तैनात है, उन्हें रुकने नहीं दे रही है। सभी को आने जाने का मौका दिया जा रहा है। लोगों को गाड़ियों में भर कर पुलिस जो है आज़ाद मैदान ला रही है, यहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि तीनों जो अहम मुद्दे हैं उसको लेकर किसी भी तबके को जो है सरकार नहीं छोड़ना चाहती, ना तो मराठा समाज को छोड़ना चाहती है, ना तो ओबीसी, ना ही मुसलमान रिजर्वेशन। मैं आपको दिखाऊं, एक बार आप तस्वीर देखें तो एक बार भीड़ फिर से जो है गेट के अंदर घुस चुकी है। ये भारी तस्वीर है जिसमें महिलाएं पुरुष सभी शामिल हैं और सभी का यही कहना है कि सरकार जो है इनके तरफ से पक्ष जो है रखे, और जो मराठा समाज को आरक्षण दिया गया है उसका विरोध ये यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर मराठा समाज को आरक्षण मिलता है तो नौकरी और शिक्षा विभाग में उन्हें कहीं ना कहीं इनके समाज के लोगों को नुकसान होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इनकी जो अहम मांग है वो मराठा आरक्षण के खिलाफ ही है। देखना ही होगा कि इस मुद्दे को सरकार किस तरह से बुनाती है और किस तरह से इसे हल करती है। बिल्कुल अमित, जिस तरह से प्रशांत ने कहा, ये तीन जो है तबके सामने है, सरकार किसी को छोड़ना नहीं चाहती। अब देखिए, किसानों का मुद्दा अक्सर महाराष्ट्र में बहुत छाया रहता है, मौसम भी ऐसा ही आ रहा है। तो ऐसे में किसानों के लिए जो स्कीम जो है मरकजी सरकार की तरफ से शुरू हुई, महाराष्ट्र में बाकायदा एक बड़ा प्रोग्राम है, उसमें किसानों के लिए जो स्कीम रखी गई, 2-2 हज़ार रुपए के चेक दिए गए, लेकिन साथ में एक निशाना लगाया गया अपोजिशन पर कि किसानों के मुद्दे को उठाकर अपोजिशन वोट बैंक की सियासत करती है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से आप 2 दिन पहले हमने देखा था कि किसानों का मोर्चा जो है नासिक से निकलने वाला था, और उसके बाद हमने देखा कि आनंद फानंद में महाराष्ट्र सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री यानी गिरीश महाजन और जय कुमार रावल जो है तुरंत पहुंचे नासिक। उन्होंने बैठक की और इस मुद्दे को जिसे सुलझाने की कोशिश की और कई सारी बातों को इन्होंने मान्य कर दिया है। ये जो किसान का मुद्दा है, चाहे उनके ऋण माफी का मुद्दा हो, चाहे उनकी फसलों का मुआवजा का मुद्दा हो, जो सूखा के दम की फसलें रद्द हो गई हैं, या फिर उनकी फसलों का सही दाम यानी उचित दाम की अगर मुद्दे की बात करें, इस पे लगातार महाराष्ट्र सरकार घिरी है। क्योंकि जब पिछली बार 2014 में चुनाव हुआ था तो किसानों के इसी मुद्दे को जो है ध्यान में रखते हुए और इसी मुद्दे को आगे करते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी थी। इन्होंने इस मुद्दे को प्राथमिक तौर पर रखा था कि हम इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करेंगे, लेकिन किसानों का साफ तौर पे कहना था कि कुछ इलाकों में इसकी सुविधाएं मुहैया हुई है, लेकिन अधिकतर ऐसे इलाके हैं जहां पर सरकार की सुविधाएं पहुंच नहीं रही हैं, और अगर पहुंचना चाहती भी है तो बिचौलिए जो है इसमें एक खेल खेल जा रहे हैं और अपनी कमीशन खाकर वो चीजें जो है लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। अब दूसरा रहा विपक्ष की बात, तो विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे को घेरने की कोशिश कर रहा है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमेशा अधिवेशन के पहले विपक्ष की एक चाय पार्टी होती है, यानी चाय पे जो है सारे विपक्षी पार्टियों को मुख्यमंत्री जो है अपने यहाँ पे बुलाते हैं। कल भी ऐसा हुआ कि देवेंद्र फडणवीस ने आग्रह किया, लोग नहीं आए, लोगों ने बहिष्कार कर दिया। विरोधी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं और यहाँ पर आप चाय पार्टी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने सफाई भी दी, ये चाय पार्टी नहीं है, ये एक तरह से प्रक्रिया है जो हर बार पूरी की जाती है, इस बार भी पूरी की जा रही है। और आज जैसे ही अधिवेशन शुरू हुआ, दोनों ही सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, तो महात्मा गांधी के मुद्दे पर विपक्ष ने जो है वॉकआउट कर लिया, वहां से वो निकल गए, उन्होंने जो उसका बहिष्कार किया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि शुरुआती दिनों से ही विपक्ष काफी आक्रामक लग रहा है किसानों के मुद्दे से लेकर जो आरक्षण का मुद्दा है। मैं आपको एक और जानकारी दूं, प्रशांत बता रहे थे धनगर समाज जो है लगातार आग्रह कर रहा है उनको आरक्षण दिया जाए। इसी के मद्देनजर जब युति हुई यहाँ पे 5 दिन पहले बीजेपी शिवसेना के बीच, तो परसों उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में धनगर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री से उनके निवास स्थान वर्षा पे मुलाकात की। घंटों भर ये बैठक चली और लगातार जो है उद्धव ठाकरे खुद ये बात कह रहे हैं कि धनगर समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मराठा और धनगर समाज जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है सभी पार्टियों के लिए, और कोई भी पार्टी जो है इस वोट बैंक को जो है हटाना नहीं चाहती। जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्रियों ने जो है आश्वासन दिया है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है।
बाहर आके जब धनगर समाज के लोगों ने मीडिया से बातचीत को साफ तौर पर कहना है सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हालांकि शिवसेना ने पहल की है तो ये पहल उनके लिए ठीक है, लेकिन अभी तक आश्वासन मिल रहा है। एक तरफ माथा आश्वासन दे दिया गया, दूसरी तरफ उसके विरोध में मुस्लिम और धनगर समाज लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो मुस्लिम आरक्षण दे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए सरकार जो है चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। ये आखिरी अधिवेशन है और एक भी मुद्दा जो है विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता और इन सारे मुद्दों को चाहेंगे। 1 तारीख को जो राहुल गांधी की सभा है या मुंबई में, इन सारे मुद्दों को राहुल गांधी भी अपने सभा के अंतर्गत जो है बिल्कुल 1 तारीख को तस्वीर और साफ होगी कि अपोजिशन कितना कामयाब रहा सरकार को घेरने में। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रशांत, जिस तरह से मार्च निकला है, अगर 2018 मार्च की अगर हम बात करें तो उस समय पर भी किसानों का एक बड़ा जुलूस निकला था। उसमें भी ये बात हुई थी कि लोन माफी हो और जो बिजली के बिल है वो माफ हो। तो इसमें और इस तरह के क्या कोई और मुद्दे हो सकते हैं किसानों को लेकर और रिजर्वेशन के साथ साथ, क्योंकि किसानों का मुद्दा अक्सर ऐसे वक्त ही छाया रहता है जब इलेक्शन सामने होता है। जी बिल्कुल, देखिए जो पिछले बार की आप जो तस्वीर कह रहे हैं वो एक विशाल मोर्चा था जो पैदल चलते हुए नासिक से मुंबई आ पहुंचा था। तो उस वक्त उनकी सबसे पहली मांग ये थी कि उनके जो फसल है उनकी सही कीमत उनको नहीं मिल पा रही है। यानी उनके पास जब सही कीमत ही नहीं आ पा रही तो बाकी की चीजें वो कर नहीं पा रहे हैं। बाकी उनकी मांगे थी कि उनके कर्ज माफी हो, बिजली के कर्ज माफी हो, उनके ऊपर जो अलग से कर्ज दिए गए हो वो माफ किया जाए। लेकिन इन सारे मुद्दों को लेकर जब उन्होंने सरकार का घेराव किया था तो सरकार बैकफुट पर जाकर उनके साथ बैठक की और उन्होंने उन्हें दिलासा दिलाया था कि आने वाले दिनों में उनकी सारी मांगों को कंसीडर किया जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द सारी चीज़ें पूरी कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ ना होने की वजह से एक बार फिर से जो है किसान समाज जो है एक बार फिर से खड़ा हुआ था नासिक से मुंबई आने के लिए। लेकिन कैसे ना कैसे, जिस तरह से अमित जी ने बताया कि 2 मंत्री जाकर मिले, उन्होंने उनको मनाया, जो उनके बीच बात हुई लिखित तौर पर हुई। क्योंकि जब मेरी बात हुई थी किसानों के नेताओं से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार हमें लिखित तौर पर चाहिए, क्योंकि हर बार आश्वासन मिलता है बाकी कुछ नहीं मिलता है। और अब किसान मोर्चा नहीं पहुंच पाया तो इस बार ओबीसी समाज जो है उठ खड़ा हुआ है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मराठा आरक्षण दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, इनका हक मारा जा रहा है और उसका विरोध जो है सरकार को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। एक तफसील से आपने बताया कि किस तरह का मंजर महाराष्ट्र में है। सरकार के सामने फिलहाल अभी भी चैलेंज बना हुआ जबकि इलेक्शन